needs to look at this. I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. भारत और कनाडा के रिश्ते हिस्टोरिक लो पे आज के टाइम देखा जा सकता है। जनरली देखेंगे भारत इतने हार्श स्टेटमेंट किसी देश के लिए इस्तेमाल नहीं करता, पाकिस्तान की बात अलग है। अब देखेंगे अभी रिसेंटली भारत का एक स्टेटमेंट आया जिसमें बोला गया कि कनाडा है सेफ हेवन है टेररिस्ट के लिए, सेपरेटिस्ट के लिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट कब दिया गया, क्यों दिया गया? तो देखिए, आप लोग को बैकग्राउंड तो पता ही होगा कि अभी इंडिया और कनाडा के बीच में क्या चल रहा है। फिर भी नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बेसिक जल्दी में इन अ नटसेल आपको बता देता हूँ। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी टेररिस्ट है। इसका हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले अनजान व्यक्तियों ने गोली मार के हत्या कर दी। कनाडा के देखेंगे ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने क्या बोला कि भारत के जो ऑफिसर्स हैं इन लोग का हाथ है इनका मर्डर के पीछे। इसके बाद कोई प्रूफ दिया नहीं, कोई भी प्रूफ प्रोवाइड हुआ नहीं। इन्होंने सीधे एक सीनियर डिप्लोमेट को वहाँ देखेंगे कनाडा से बाहर निकाल दिया। रिप्लाई में देखेंगे भारत ने भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि भारत ने वीज़ा सस्पेंड कर दिया है। इसका क्या रीज़न बताया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखेंगे आज ही के दिन एक सुखदूल सिंह है, उसकी भी गोली मार के हत्या कर दी। NIA ने एक लिस्ट निकाला था खालिस्तानी टेररिस्ट का, उसमें इसका भी नाम था। इसको भी गोली मार दिया गया है, अनजान व्यक्तियों ने मारा जिस तरह निज्जर को मारा था। तो अभी तक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि कनाडा और इंडिया में चल क्या रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट आया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी जब इतना सब कुछ हो गया तो कनाडा ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की कि भारत जाना सेफ नहीं है, थोड़ा सा आप ख्याल रखिए। यहाँ देखेंगे बाद में भारत ने भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी कि कनाडा आप जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, ख्याल रखना, ज़रूरी नहीं हो तो ट्रेवल नहीं करना। ये सब बातें होने लगी। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे यहाँ पे बात चल रही थी, तो एमी जो स्पोक पर्सन है भारत के बागची, उनसे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने सवाल जवाब किया। अब ऑब्वियस है कोई भी अभी अगर होता है कुछ भी तो ये जो कनाडा और इंडिया का टॉपिक है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में बहुत सारे सवाल जवाब आए। तो यहाँ पे भारत का साफ साफ स्टेटमेंट था कि पहले आपने क्या किया, आपने बोला कि इंडियन ऑफिशियल्स ने, मतलब इंडिया का हाथ है, ये जो निज्जर एक आतंकवादी जो है, एक आतंकवादी के लिए पहली बात तो एक आतंकवादी है, इसको किसी ने कनाडा में मारा। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भारत का इसमें हाथ है। तो चलिए, अगर आप बोल रहे भारत का इसका हाथ में, पार्लियामेंट में आपने ये बोला, तो कम से कम प्रूफ तो लाना चाहिए। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देश के हेड हैं, बस आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि भारत का हाथ है इसमें? आपने बस कोई भी प्रूफ पेश नहीं किया। और इसका देखेंगे ये बात वहाँ के जो कनाडा के अपोजिशन के लीडर हैं वो उन्होंने भी बोला कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आना चाहिए था। अगर कोई आपको लगता है कि भारत का इसमें हाथ है तो पहले आप एविडेंस के साथ आते, पूरी दुनिया को एविडेंस दिखाते। भारत का भी यही करना है कि अभी तक आप कोई पेपर दिखाइए, एविडेंस दिखाइए कि हाँ हमारा इसमें हाथ था। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सीधे क्या किए, सीनियर डिप्लोमेट को आपने बोला कि हमारे देश से चले जाओ। एक बहुत बड़ी बात होती है, आपको बता दें, यूक्रेन और रसिया में वार हो रहा है तो वहाँ पे डिप्लोमेट्स को देखेंगे वापस भेजा जा रहा है रसियन डिप्लोमेट को। तो कितनी बड़ी बात होती है। नॉर्मल ये रिलेशन नहीं है भारत और कनाडा के अभी। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे कनाडा के इस सब हरकतों के कारण भारत ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की। अभी लेटेस्ट देखेंगे भारत सरकार ने वीज़ा भी सस्पेंड कर दिया है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो कनाडा में हमारे कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही है हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, इस कारण काम सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी हम कुछ टाइम के लिए वीज़ा जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं कैनेडियंस के लिए। तो देखेंगे ये रीज़न दिया गया है वीज़ा सस्पेंड करने के लिए। बाद में इन्होंने बोला कि अगर आप रेपुटेशनल इशू की बात कर रहे हैं, रेपुटेशनल डैमेज की बात कर रहे हैं, तो कनाडा एक ग्रोइंग और रेपुटेटेड प्लेस हो गया है, सेफ हेवन हो गया है टेररिस्ट के लिए, एक्सट्रीमिस्ट के लिए और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए। और साथ में इन्होंने बोला कि मैं अब सोचता हूं कि ये जो कंट्री है इसको अपनी ज़्यादा चिंता होना चाहिए इंटरनेशनल रेपुटेशन के लिए। बात इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि ये सब बातें आ गई है अब हम लोग के पास, हम लोग के बीच में हो रही है। दोनों ने पहले डिप्लोमेट्स अपने सीनियर हटाया और भारत ने तो अब वीज़ा भी कैंसिल कर दिया है। अब बात होती दिख रही है। अब इसी बीच में एक रिपोर्टर ने पूछा
पाकिस्तान कि पाकिस्तान ने बोला है कि इंडिया का जो नेटवर्क है बाहर जाके किलिंग करना, ये बहुत ग्लोबल चला गया है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान तक था, अब ग्लोबल चला गया है। तो यहाँ पे देखिएंगे बहुत ही एक नॉर्मल सा जवाब आया, पाकिस्तान की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, ऐसा उन्होंने बोला। सही बात है, देखिए पाकिस्तान का यहाँ कुछ है नहीं, पर वो कूदेगा, उसका कुछ है नहीं। तो आप देखेंगे भारत और कनाडा रिश्ते ऑल टाइम लो पे है। अभी नज़दीक में तो सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह एक इंसान का ईगो जो कि जस्टिन ट्रूडो है, उसके चलते दो देश के रिश्ते खराब हो रहे हैं और लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अब दिक्कत है, चिंता है, क्योंकि कनाडा में जो रह रहे स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा देखेंगे हेट जो है फैलेगा इंडियंस के प्रति और उन पे अटैक भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत ने बोला है कि थोड़ा बहुत ख्याल रखना, आप अच्छे से रहना। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई फर्दर अपडेट आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।